जय हिंद कैडेट्स। तो 10 का दम ये एपिसोड आ रहा है, 8th एपिसोड है 10 के दम का। और आज हम लिमिट्स की लंका लगाने आए हैं। मैथ्स का डर खत्म, बिल्कुल खत्म बेटा। मैं तुम्हें गारंटी लेता हूं कि इतने कम टाइम में क्वालिटी कंटेंट देने का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें है क्या। मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, ये हमारा एक नया स्लोगन बना है, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। लिमिट्स की लंका, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो ये लिखा भी है, हाई रिवार्डिंग चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इससे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इतना तुम याद रखना कि वो क्वेश्चंस गलत ना हो। और कोई जो 1 घंटे का चैप्टर देखोगे और इसके बाद जो आएगा अपना 50 का पंच। एक वीडियो आज आया, तुम सबने इतना बेहतर रिस्पॉन्स दिया, मजा आ गई। मतलब मेरे लिए यही फ्यूल है भाई। ये वीडियो आज आया था 4 बजे, सभी ने देखा होगा, ना देखा हो तो देख लेना जाके। 10 का दम जितने भी आए हैं वो सब देखना। कमेंट भी बच्चों ने 4 बजे वाले वीडियो में किया। ये शख्स आज कुछ नहीं पर कल ये देखियो उसकी तरफ कदम ही नहीं सर भी आएंगे। अरे दिन बना दिए बेटा। अरे सर क्या बात है, क्या क्वेश्चंस थे पूरे यूपीएससी लेवल के। हाँ, क्वेश्चन तो अच्छे थे। इस एनडीए की यात्रा में मुझे मेरा माधव मिल गया, आपके रूप में गुरुजी, जो हर एक मोड पे गाइड करते हैं। एक से एक क्रिएटिव बच्चे हैं। थैंक यू सर फॉर दिस सीरीज आल्सो। हाँ, ये बढ़िया एपिसोड्स हैं। मुस्कुराओ या आगे बढ़ो, ये जिन बॉयज है, बढ़िया सा कमेंट किया है, मुस्कुराओ। या फिर बाद में कमेंट किया है कि सर मेरा रियल नेम अनमोल दीक्षित है, भूल नहीं जाना। ये रमन कुमार, जय हिंद सर, थैंक्स यू सर फॉर योर हेल्प एंड योर एफर्ट। चलो बढ़िया, दिन बना दिया। अब मैं तुम्हारा दिन बनाता हूँ, एक चैप्टर और कराता हूँ। ये 10 का दम के लेक्चर्स हो चुके हैं, बिल्कुल देख लेना जाके। फिर से वही, समत्वम योग उच्यते। भावार्थ, सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। एग्जाम में रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, सीखते रहो, आगे बढ़ो। मतलब तुम्हें अपना टाइम देना ही है। जो मैं 3D नहीं बताता हूँ, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। डिसिप्लिन का मतलब है कि जो काम करना है जिस टाइम, उसी टाइम करना ही है। डेडिकेशन मतलब तुम्हें फिर कोई डाउट ना हो। डिटर्मिनेशन, कोई और डिगाए तो डिगना नहीं है। तो ये चीजें अगर ध्यान रखोगे तो बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, इसमें 2 टाइप की केवल लिमिट होते हैं। एनडीए की हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आए हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है। इन एनडीए ओनली को कह सकते हो कि 2 टाइप्स की। एक तो 7 सिस्टर्स के बेसिस पे, और दूसरा एसटीएफ। एसटीएफ क्या है? ये एसटीएफ यूपी वाली एसटीएफ नहीं है, स्पेशल टास्क फोर्स। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस। स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन उसको कन्वर्ट करके हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ही ले आते हैं, कर लेते हैं। 7 सिस्टर्स सारी बाय हीरो ऑफ लिमिट्स। हीरो ऑफ लिमिट्स अभी बताऊंगा मैं, उससे सॉल्व हो जाती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी, तुम खुद भी कर सकते हो। और स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस तुम्हारे नॉर्मल अप्रोच से कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, ये बहुत आसानी से हो जाता है। मेथड हम क्या यूज करेंगे? हीरो ऑफ लिमिट का खूब यूज करेंगे। और दूसरा यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये तुम्हें याद कर लेने हैं, इनका यूज करेंगे। पहली पिक्चर थी, तो ये तुम्हें तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि इसमें है क्या। पहली पिक्चर में कहानी क्लियर। दूसरा देखते हैं 7 सिस्टर्स हैं क्या। ये 7 सिस्टर तुम्हें याद होनी चाहिए। धरती पे जितने लिमिट के क्वेश्चन बने हैं, चाहे आईटी हो चाहे जेई हो, कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन 7 सिस्टर्स की फॉर्म पे ही बने होते हैं। एनडीए में ज्यादातर क्वेश्चंस केवल इन्हीं 2 फॉर्म पे आते हैं। बात खत्म। 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। और एसटीएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। ये इतनी बात हो गई। तो पहला पॉइंट तुम्हें जो याद रखना है 10 के दम का, कि ये 7 फॉर्म 2-3 बार लिखोगे और इनको कहीं पे चिपका लोगे अपने नोट्स में। पहली बात तो होगी ही, वेरी गुड। नहीं है तो इनको लिख लोगे। सारे लिमिट के क्वेश्चन इस दूसरी पिक्चर से बनते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल जब हम कभी लंबा लेक्चर लेंगे तब बनाएंगे। फिलहाल तुम्हारा एनडीए का काम इस लेक्चर से हो जाएगा। तुम्हें 1 घंटे का वीडियो देख के सच में लगेगा कि हाँ, इसकी बर्थ थी। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हीरो ऑफ लिमिट क्या है? एलएच रूल, जिसे एल हॉपिटल रूल भी बोलते हैं। एल हॉपिटल रूल है क्या? केवल 2 केस में अप्लाई होता है। 2 केसेस कौन से हैं मेरे भाई? तुम्हें याद रखना है, 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। यही 2 केसेस हैं जिनमें ये हीरो लगता है।
या तो वो क्वेश्चन तुम्हारा 0/0 फॉर्म का हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म का। अगर इन दोनों में से, इन 7 सिस्टर्स में से कोई फॉर्म नहीं है तो वही सॉल्यूशन होता है। जैसे ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें क्या करोगे, सीधे लिमिट की वैल्यू पुट करोगे। तो लिमिट की जब वैल्यू पुट किए तो क्या दे देगा भाई, 1 माइनस 1 0, 0 आ रही, कोई 7 फॉर्म नहीं है, आंसर हो गया। तो ये सिंपल लिमिट्स है, ये मैं टर्म यूज करूंगा आगे, सिंपल लिमिट्स, याद रखना, ठीक है ना। एलएच रूल क्या है, एलएच रूल है कि ये दो फॉर्म जब आती हैं तब हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। ये बात याद रखना, कभी इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला मत लगा देना कि नीचे का स्क्वायर, अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अलग और नीचे को अलग। अगर हमने ये लिमिटिंग वैल्यू इसमें पुट की x की जगह, और ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू पुट की और 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 1 रहा हो, तो इन दोनों केसेस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि ऊपर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे को अलग। अगर कोई एक वैल्यू आ रही है, ऐसी वैल्यू जो उन 7 फॉर्म से नहीं बिलोंग करती है, 7 सिस्टर्स से नहीं बिलोंग करती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वैल्यू ऑफ लिमिट। अगर फिर से आ रहा होता है 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बड़े रेयरली क्वेश्चन पूछा गया जिसमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़े, अदरवाइज एक बार से ही काम चल जाता है। तो 2 बार खट खट डिफरेंशिएट हो जाता है और तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है। वैसे एल हॉपिटल साहब ने बताया था कि इसको कई बार डिफरेंशिएट करते रहेंगे जब तक कि वो ब्रेक नहीं हो जाएगा ये पैटर्न, और ब्रेक हो भी जाता है क्वेश्चंस में, लेकिन हमारे लिए उतनी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, देखते हैं इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसके सब चीजें लिख लेना, जो मेरे अकॉर्डिंग टॉप 10 चीजें हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं 10 पॉइंट्स याद करने के लिए, ठीक है। आज इसमें एक और अतरंगी चीज बताऊंगा। ये लिमिट को मैं एल से ही लिखूंगा, टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है, स्मार्ट अप्रोच तुम्हें सीखना है। आज से मैं लिमिट को एल लिखूंगा, तुम समझ जाना है लिमिट लिखी है। ये सब पहली बार चीजें मैं इसमें करा रहा हूं क्योंकि अभी बिल्कुल नया नया सेटअप है, और इतनी छोटी सी आर्मी और मजा आ जाता है, इतने इतने कमेंट और तुम्हारा लाइक्स और तुम्हारे मैसेजेस, टेलीग्राम पे भी बेहतर रिस्पांस मजा दे देता है, मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। और मैं तुम्हारे लिए लगातार लगा हूं कि एग्जाम तक बहुत बेहतर तुम्हें करा दूं और तुम्हारा हर हाल में कट ऑफ क्वालिफाई हो, जितने लोग फॉलो कर रहे हो देख रहे हो, रैंक भी लाओ। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या है, साइन, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट आ जाएगा तो उस पे अंधी मत मारना कि 1 ही याद रखना। ये 0 की बात कर रहा हूं कि ऊपर नीचे 0 नीचे दोनों 0 होना चाहिए। साइन 0 भी 0 होता है और x भी 0 होता है, और x अपॉन साइन x तो 1। ऐसे ही अगर साइन इनवर्स x अपॉन x है, 0 पे लिमिट याद रखना, इनफाइनाइट और 2 पे नहीं, वो तब देखा जाएगा, ऊपर भी 0 बनेगा नीचे भी 0, तभी ये 1 होगा। और x अपॉन साइन इनवर्स x ये 1, ठीक है। ऐसे ये दोनों एक साथ याद करने हैं तो सिमेट्री याद हो जाएगी बहुत आसानी से, tan x अपॉन x अपॉन tan x 1, और tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x 1। कुछ लोड नहीं पड़ा माइंड को, देखो साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, माइंड पैटर्न्स को याद करने में बहुत इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। ऐसे मैथमेटिक्स में तुम्हें पैटर्न्स में चीजें याद करनी है, या जो भूल रहे हो उसको भी पैटर्न्स में बनाना है। बाद बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल लिमिट्स की बात करता हूँ, नहीं फिर बहुत सारी बातें होने लगती। अगर ऐसा दे रखा है a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो ये log a हो जाता है बेस c। कंडीशन ये है कि a इज ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि ये log में आ रहा है। log पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन होता है, 10 का दम लॉगरिथमिक चैप्टर पढ़ चुके हो तो ये सब सारी चीजें तुम्हें आती हैं। और फिर इसी टाइप का एक है e टू द पावर x माइनस 1, a की पावर x की जगह पे e की पावर x हो तो इसका 1 आ जाती है वैल्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स तुम्हें याद ही होनी चाहिए। तुमने 7 सिस्टर्स पढ़ी और ये 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो 7 का इसमें बहुत ही अच्छा सा अप्रोच है। इसका मैं तुम्हें एक और मेथड बताऊंगा, फिलहाल ये याद कर लो, ठीक। तो ये तो हो गए स्टैंडर्ड रिजल्ट। तुमने दो चीजें बेटा पढ़ी, यही दो वेपन्स हैं, यही दोनों वेपन हम लगाएंगे इसमें। पहला कौन सा है, एल हॉपिटल रूल, उसकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिमिट चाहे कुछ भी दी गई हो, उस पर्टिकुलर लिमिट को अगर ऊपर और नीचे डाल रहे हो और 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। कहता है कि ऊपर को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे को अलग डिफरेंशिएट करो और फिर से वैल्यू रखो। फिर से वैल्यू रखो, कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो वही आंसर होगा। नहीं कांस्टेंट आई, फिर से 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, तो क्या करोगे, फिर से उसको डिफरेंशिएट करोगे और फिर वही वैल्यू पुट करोगे। एल हॉपिटल रूल में इससे ज्यादा कोई डेफिनेशन नहीं है, ये कहीं दिमाग में छाप लेना और लिख लेना। 7 सिस्टर्स मैंने बताई, एल हॉपिटल रूल मैंने बताया, एल हॉपिटल को हीरो ऑफ द लिमिट बोला, लिमिट की लंका केवल वही एक रूल लगाएगा, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, 7 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, सिमेट्रिक हैं, मिलते जुलते हैं, और 7 के 7 छप जाने चाहिए। 10 मिनट का रिचुअल जब रात में करोगे, मैं बताता नहीं हूँ कि भाई रात में 10 मिनट सोने से पहले पूरा रिकॉल करोगे तुमने पढ़ा क्या। अगर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं घंटा नहीं रिकॉल होगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
इफ लिमिट एग्जिस्ट, देखो अब इसमें इसकी टर्मिनोलॉजी लिखते पढ़ते कैसे वो मैं बता रहा हूं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, एल एक्स टेंस टू जीरो माइनस, या ए माइनस लिख लो जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे होंगे। जीरो माइनस का मतलब या ए के ऊपर माइनस लिखा है या टू के ऊपर माइनस लिखा है, इसका बिल्कुल भी मतलब माइनस टू नहीं है। टू माइनस का मतलब टू से बहुत छोटी वैल्यू यानी 1.99, इसमें 0.001 का गेम है और भी 0.001 का गेम है। इससे छोटी वैल्यू हम ऐड करेंगे घटाएंगे तो बहुत छोटी वैल्यू, यानी अब वो जीरो पे अगर कर रहे हैं तो जीरो से बहुत लेस वैल्यू कम कर दोगे तो निगेटिव जोन में ले आएगी, और जीरो से पॉजिटिव कर दोगे तो पॉजिटिव जोन में ले जाएगी। बस इतना डिफरेंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। तो ए इसका मतलब बिल्कुल ये मत लगाना, टू माइनस केवल इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू हम टू ही पुट करेंगे, और टू प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि राइट हैंड लिमिट, लेकिन वैल्यू हम टू ही पुट करेंगे। ये बार बार मुझे बताना ना पड़े, याद कर लेना, एक एक चीज एक एक पॉइंट तुम्हारे काम का ही बताता हूँ, कोई फालतू की बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, केवल तुम्हारे टू दी पॉइंट बात, तभी तो एक घंटे में लेक्चर हो पाता है और वो क्वालिटी कंटेंट तुम्हें 3-4 घंटे के बराबर मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सारे लेक्चर्स में रिपीट कर रहा हूँ कि मैथ्स तुम्हें सिखाता हूँ, पढ़ाता नहीं। पढ़ाने तो बतेरे टीचर सैकड़ों टीचर है, ठीक है ना। मैं तुम्हें मैथ्स केवल सिखा रहा हूँ कि इसके पीछे का अप्रोच कैसे देखोगे। तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं केवल तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, नया अप्रोच दे रहा हूँ। और हर एक चैप्टर को देखने का, अभी बच्चे ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा बेटा, उसमें भी तुम्हें नया नजरिया दूंगा और जल्दी ही कराऊंगा। ये सब 31 से पहले पहले हर हाल में हो जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है तो हमने जान गए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखेंगे कैसे। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है, सिक्स्थ पॉइंट, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, और एफ ए क्या है, एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकालें, कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, पाई बाई टू हो सकता है, टू हो सकता है, वन हो सकता है, कोई भी लिमिटिंग पॉइंट हो सकता है, हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, तीन चीजें हमें कॉन्टिन्यूटी में पता होनी चाहिए। और सेवेंथ पॉइंट क्या है, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। हालांकि बहुत थ्योरेटिकल काम होता नहीं है, बड़ी आसानी से मोहब्बत से एनडीए का काम हो जाता है। एनडीए लेवल बहुत ही एक बिटवीन लेवल है, 12th से आगे और जेई से नीचे बीच की चीज है। हालांकि यूपीएससी बनाता है, थोड़ा सा ट्रिक करता है वो, लेकिन इतना टफ नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। लेकिन 12th वाला एटीट्यूड तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, डिटेल्ड में क्वेश्चन सॉल्व करना, बड़ा बड़ा लिखना, ऐसा भूल जाओ, ठीक है ना। एट्थ पॉइंट क्या है कि टेक्निकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं। एस टेंस टू जीरो, फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा था वहां पे ए माइनस एच, मतलब ए क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, और एच क्या है, बड़ी छोटी सी वैल्यू। हालांकि इनकी सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से मैं बता रहा हूं, और ये देख लेना, सबको पता भी होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये फार्मूला लिखा है, देख लेना। इसका डिटेल अभी बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे, अदरवाइज इसकी पीछे की कहानी बताएंगे तो मैं सच में मजा आ जाएगी। लेकिन चलो वो फिर कभी पॉसिबल होगा तो बताएंगे, फिलहाल तुम्हारा मैं 10 पॉइंट बता रहा हूँ। 8 पॉइंट वो सब थे, और 9th पॉइंट क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। 10th पॉइंट क्या है, अपना वही पुराना कॉमन सेंस ऑफ मैथ्स, जिसमें सिमेट्री, स्मार्ट अप्रोच और चीजों को सीखना, उनको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। ये ढेर सारे बच्चे कमेंट करते हैं, भाई कमेंट्स में मैथ्स की पढ़ाई शुरू होने लग गई, सैकड़ों चैनल है, फिर बता रहा हूँ, लेकिन मजा आ रही है मुझे देख के, मैं बहुत खुश हूँ और बच्चे भी खुश हैं। कमेंट करते हैं, सर इसको इस मेथड से भी लगा सकते थे, कई बच्चे कमेंट किए। तो ये कितना दिखता है, कितना सीरियस है लेके और कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है। अब ये एक नई चीज लिखी आज मैंने, इस इन सब में कुछ याद ना रखो, सब भूल जाओ, तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। याद क्या रखो, केवल हीरो ऑफ लिमिट्स, और क्या याद रखो, दूसरी बात याद रखो, एक अप्रोच। वो कौन सा अप्रोच, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, किसमें, अभी जब स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लगाएंगे। तो जय हिंद, अगेन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस, देखते हैं जब हम 50 का पंच लाएंगे उसमें तुम्हें बेहतर नए क्वेश्चन लाएंगे जो आज भी मैंने कराए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका अप्रोच कैसे लगाओगे। देखो 10x, इसको थोड़ा सा बोलते हैं मेरे भाई कि 10 मेरे भाई, तुम काम क्या करो, तुम काम ये करो कि तुम यहां पे लिख जाओ
tan x लिख गया अपॉन, और sin 2x से बोलेंगे तुम यहाँ पे लिख जाओ। क्यों? क्योंकि हमें दिख गई लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है। यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए x चाहिए, तो x से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जैसा यहाँ है साइन गधा, यहाँ नीचे भी गधा होना चाहिए तभी 1 होता है, याद रखना। ये पॉइंट कहीं पर लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन गधा, और नीचे भी गधा होना चाहिए। उन सब में जितने स्टैंडर्ड फॉर्म में सब में यही लिख लो, इक्वल टू 1, तब ये 1 होगा। कब? जब 0 पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पे गधा ये क्या दे रहा होगा? 0 दे रहा होगा। ये भी 0, ये भी 0, तब ये 1 आती है वैल्यू। तब किसकी वैल्यू 1 आती है? पूरी लिमिट की वैल्यू 1 आती है, जब एक गधा 0 हो जा रहा हो। जैसे लिखा है, देखो बता भी नहीं तुम्हें, लिमिट x टेंड्स टू 1 और साइन x माइनस 1 लिखा है और नीचे x माइनस 1 लिखा है। अब यहाँ कुछ लिखा तुम्हें कोई मतलब नहीं, यहाँ लिमिट क्या चल रही, रटना नहीं है, 0 पे ही 1 होता है। ये तुमने लिमिट यहाँ रखी गधे की जगह पे तो 0 हो गया, यहाँ पे रखी 0 हो गया, आंख बंद करके 1 कर दो। बहुत अच्छी बात तुम्हें बताई, आज का दिन तुम्हारा बन गया। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत बच्चों को आती भी है, लेकिन तब भी एक मोटिवेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से करना पड़ेगा। बस हमारा क्वेश्चन ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। देखो ये अप्रोच सब तुम पढ़, लिमिट दुनिया के टीचर अभी 11th 12th और तुम यहाँ कोचिंग ज्वाइन किए होगे सब पढ़ चुके होगे कि लिमिट दोनों में अलग अलग लग जाएगी। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगर डिवाइड हो रहा होगा, उसमें भी ऊपर लिमिट नीचे लिमिट लगा सकते हैं। अगर बीच में प्लस माइनस लिखा है तब भी लिमिट अलग अलग, ये सब जानते हो। मुझे तुम्हें एकदम टू द पॉइंट अप्रोच बताना है कि 1 घंटा में तुम्हें मजा आ जाए, ठीक है ना? वो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन ये हो गया तो बचा क्या? ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? ये भी 1 हो गया था, tan x अपॉन x आ गया था, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1/2 आंसर बचा। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये अपना पुराना पेट डायलॉग है, आगे बढ़ जाओगे। बढ़ते ही रहना है भाई, कदम कदम बढ़ाए जा। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये नया लिखा हुआ है, यूपीएससी ने 2-3 बार इसको पूछा है कि तुम ट्रिक हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो, गलत कर दो। बेटा अब x कांस्टेंट हो गया है, इसमें x क्या हो गया? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ट्रेंड करता है, ये जो नीचे लिखा होता है ये वेरिएबल होता है। अगर इतनी बात पता है तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ही h 0 रखोगे तो √2x कैंसिल होके ऊपर 0 दे देगा, माइनस लगा है, और नीचे 0, 0/0 फॉर्म आ गई। मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि हीरो ऑफ लिमिट इसमें लग जाएगा, और हीरो ऑफ लिमिट कहता है ऊपर को अलग डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन करने में तुम सिद्धहस्त हो, छोटे छोटे डिफरेंशिएशन, इसमें बहुत बड़े डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे। छोटा छोटा डेरिवेटिव, जैसे √x लिखा है या रूट गधा लिखा है, तो इसका तुम डेरिवेटिव तुम्हें कैसे करना है? 1/2 रूट गधा, और गधे को फिर से डिफरेंशिएट करना है। बस इतनी बात अगर तुम्हें याद है, तुमसे मिस्टेक नहीं होगी। ये बात छोटी सी कहीं पे लिख लो मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखते हैं तो अंदर गधा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको खट से लिखेंगे 2 रूट गधे को वैसे ही नोट कर लेंगे प्लस 3h, और इसका दोबारा करेंगे तो 2x कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और 3h का 3 हो जाएगा। h तो 1 ही है क्योंकि h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, h वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है x, तो 0 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, h का 1 हो गया। क्वेश्चन बचा ये। अब क्या एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और लिमिट की वैल्यू फिर से पुट करते हैं। h चल रहा है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एल हॉस्पिटल लगाते हैं, फिर से लिमिट रखते हैं। फिर से लिमिट रखोगे तो ऊपर 3 है, नीचे 2 है, और ए 0 हो जाएगा। h रखोगे अपॉन 2x आ गया, और नीचे 2 चल रहा था, 2/1 कर लोगे, पलट के ले जाओगे, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3/4 रूट 2x। डी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो। केवल इतना ही टाइम तुम्हें इसमें देना था, यही अप्रोच लगाना था, खटाक से वाला, और आगे बढ़ जाना था मेरे भाई। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? याद क्या रखना है? ये चीजें तुम्हें याद रखनी। थोड़ा सा नया नया अभी ये है, गड़बड़ करता है कहीं कहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है। मैंने बताया कि जितना भी एनडीए का क्वेश्चन होगा उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और वो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो सारा 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म होगा। क्वाइट ऑब्वियस है, इसकी जगह पे तुम क्या पुट कर लोगे? फंक्शन पुट कर लोगे। ये तुम फंक्शन उठा के यहाँ रख लोगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? √25 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट गधा, माइनस f1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी भाई? √25, या तो लिख लो, ऐसे ही लिख लो, यहाँ पे √24 हो जाएगा f1 अपॉन x माइनस 1। तुमने सारी वैल्यूज रख ली उठा के, लिमिट x टेंस टू 1 चल रही, जैसे ही 1 इसमें पुट करोगे, √24 0, नीचे 0, 0/0, मुस्कुराओ कि इसमें हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। खट से डिफरेंशिएट करो देखते देखते, तो 1/2 रूट गधा
यानी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका दोबारा करोगे तो 25 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, नीचे 1 आ गया। लिमिट एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, लिमिट फिर से रखेंगे, 1 चल रही है, 1 इसमें रखोगे तो -2 इंटू 1 ऊपर हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा तो √24। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 अपॉन √24। अगर ये दोबारा लिख रहे हो तब भी तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि तुम्हें यही समझ जाना चाहिए था, -1 अपॉन 24 इसका आंसर आ रहा। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे मेरे भाई। मजा ना आए तो पैसा वापस। ये क्वेश्चन है, ये नहीं अपने गांव देहात में बोले जाते थे चीजें, तो वही मैं बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 3-4 बार पूछा है। मैंने बनाया भी था पिछले सेशन में एक छोटा सा वीडियो, ज्यादा नहीं कर पाया था लेकिन छोटा सा किया था, 2-3 मिनट का वीडियो बना था। मोस्ट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है यूपीएससी का ये। यूपीएससी अपनी मिस्टेक फिर से, ये गलत क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी गलत है, यूपीएससी ने इसको सुधारा है, मैंने वो वीडियो बनाया, देख लेना जाके। क्यों? इसकी जगह पे तुम तुरंत लिखोगे ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा √2 बाहर आ जाएगा और sin θ/2। लेकिन एक बात याद रखो मैथमेटिक्स में, कभी भी √x² होता है तो ये mod x लिखा जाता है, ये बात मेरी लिख लेना कहीं पे, तो तुम कॉन्सेप्चुअली भी एंजिस्ट होते चलोगे साथ ही साथ मेरे भाई, ये बात कहीं पे लिख लेना। अब इसका वैसे आंसर कितना आता थीटा, मैं तुम्हें अभी बेटा पहले सिखा के आया हूं कि ये गधा गधे के बराबर होना चाहिए, नहीं है तो इसके ऊपर कुछ ला दो 2। अब ये गधा गधे के बराबर हो गया, तो तुमने 2 लाया हो, तो मैथमेटिक्स के सिंपल से बचपन में सिखाए जाते थे कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। अब गधा गधे के बराबर हो गया और 0 भी हो रहा है, तो ये क्या दे देगा, ये 1 दे देगा, 1 दे देगा। √2/2 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा गया। तो जब तुम बिल्कुल पैरों के बल, घुटनों के बल चलना शुरू किए गए तो एक मेथड सिखाया गया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2। लेकिन ये दिख तो रहा है, टिक भी कर देते, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। इसका बहुत डिटेल मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, और वो वीडियो भी देख लेना जाके। एक्चुअली इसमें मॉड लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, ऐसा क्वेश्चन एक दूसरे फॉर्म में यूपीएससी ने फिर बना के दिया, नन ऑफ दीज दिया यहाँ पे, और एक बार डज नॉट एग्जिस्ट दिया, तो ऑप्शन यही सही होगा, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बार नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक बार पॉजिटिव, लेकिन चलो फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेते हैं, डिटेल बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही तुम्हें डिग्री नजर आए तो क्या करना है, एक काम करना है छोटा सा, वो काम क्या है, तुम्हें पता है कि 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन होता है, क्योंकि रेडियन में तुम, ये वैल्यू रेडियन में दी गई ना, अगर डिग्री में दी जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स डिग्री इक्वल टू एक्स 0 होता, देखो बहुत माइन्यूट चीजें तो मैं बता रहा हूँ, एक्स डिग्री इक्वल टू 0 होता तो ठीक था, लेकिन ये तो रेडियन में वैल्यू है और डिग्री में रखा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180, राइट साइड में सब रेडियन में है, एक्स डिग्री करोगे तो पाई बाई 180 चल रहा था, और एक्स इधर मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये काम तुम एक्स्ट्रा करोगे मेरे भाई एक्स डिग्री की जगह पे। चलो आगे बढ़ाते हैं, हालांकि वो कट पिट के आ जाता है, लेकिन तब भी कहीं गलती ना हो इस वजह से मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो साइन यहाँ पे लिख गया पाई बाई 180 एक्स, ठीक है, और कॉस को, टेन को बढ़ा के लिख लोगे। देखो एक क्वेश्चन एनडीए ने फिर से पूछा, वही रिपीट कर दिया वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज इसमें कर दिया है, तो 3 पाई बाई 180 और x लिखोगे, 3 पहले से चल रहा। अब ये गधा लिखा यहाँ पे, तो नीचे गधा लाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 और x से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर पाई बाई 180 x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो गधा गधा बन गया और ये 0 भी हो रहा है। यही जितनी बातें बताऊं उतनी तुम्हें याद रखनी है, तुम्हारे बहुत काम आएंगी। तो ये 1 बन गया। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें ऊपर 3 होना चाहिए था, तभी ये गधे गधे के बराबर बनता, तो 3 ऊपर लाए 3 नीचे लाओगे, यही तो मैथ्स की ब्यूटी है। तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, 1/3 बचा, एक ही स्टेप में तुम्हारा आंसर निकल आया, बी ऑप्शन तुम्हारा दिख रहा है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये इतनी सी बात तुम्हें पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बहुत हाई रिवार्डिंग क्वेश्चन है और टफ नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन इसके क्वेश्चन एक भी गलत ना होने पाए। एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया इसका मतलब तुमने अपने 2.5 नंबर तो वो मिलने वाले, और 1/3 उसका कर दो वो, इतने मार्क्स तुमने लगभग 3 पॉइंट समथिंग मार्क्स खो दिए, ठीक है ना। व्हाट इज लिमिट, तुम्हें क्वेश्चन दिखा, तुमने लिमिट की वैल्यू पुट करी, जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा लिमिट की वैल्यू रखोगे, किन में, 7 सिस्टर्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उनमें नहीं, उनमें फिर दूसरा अप्रोच अभी सिखाएंगे, वेट करो थोड़ा सा। जैसे ही लिमिट 7 सिस्टर का क्वेश्चन कोई दिखेगा, मतलब कोई फंक्शन दे रखा होगा, लिमिट की वैल्यू पुट करो, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर -0 तब भी 1,
तो 2 - 2 0/0 फॉर्म हो गई, मुस्कुराओ कि एलहोपिटल रूल लग जाएगा, तुरंत लगाओ। a⁴ का डेरिवेटिव अगर नहीं पता, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, साइड में जाके पानी पी लो और हंस लो, कोई देख ना पाए। 3x log 3, इसका डेरिवेटिव 3 - x और log 3, x का दोबारा करोगे तो -1, यहाँ दोबारा कर रहे हो तो बना रहा था, ये नहीं भूलना है, ये भूलना ही नहीं है। -2 का 0 हो जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा, बस क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। अब 0 फिर से लिमिट पुट करोगे तो 3 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर से लिमिट पुट करते हैं ना, ये बात याद रखो। तो 1 हो गया, बचा कितना log 3, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भाई कितना बचेगा, यहाँ माइनस का log 3 बचेगा, माइनस का log 3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया था। ये कट के 0 आ जाएगा, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, इतना ही टाइम इसमें लगाना था और आगे बढ़ जाना था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आगे का तुम खुद याद कर लो। ये क्वेश्चन तुम्हें दिखा, काम क्या करोगे, लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे 1 1 1 3 - 3 0/0, फिर से मुस्कुराओ। अब मुस्कुराहट कोई जरूरी नहीं होगी बहुत खिलखिलाओ, अंदर से भी मुस्कुराहट आती, जरा सा मुस्कुरा लिए बस, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव 1, इसका 2x, इसका 3x - 3 का 0 और 1, लिमिट फिर से पुट करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, लिमिट फिर से रखते हैं। फिर से लिमिट रखोगे तो ऊपर आ जाएगा 3 + 2 + 1 3 2 5 1 6/1, तो 6 आंसर इसका आ गया। डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, इतना ही टाइम में मांगता था, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। बच्चों ने कमेंट करके बताया कि सर इसको टैगलाइन बना लीजिए। किसको? कि टाइम इज योर फ्यूल। तो मैंने लिखा भी एक आधे में, कभी कभार भूल भी जाता हूँ। टाइम इज योर फ्यूल, सच में उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। बीते हुए टाइम की कीमत कोई नहीं अदा कर सकता। ये क्वेश्चन लिखा है, कोई बात नहीं, तुमको लोड बिल्कुल भी नहीं लेना। लिमिट x टेंस टू 1 पे जा रहा है, ठीक है, 1 पुट किया, 0/0 आ रहा। लिमिट x टेंस टू k पे जा रहा, k पुट किया, 0/0। दोनों तरफ एलहोपिटल रूल लगाओगे आंख बंद करके। 4x³ इधर आएगा, 1 का 0/1, इधर कितना आ जाएगा 3x। जिस पे लिमिट जाती है वो कांस्टेंट होता है और जो लिमिट जा रही है वो वेरिएबल होता है। 3x², k 0 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, अपॉन 2x। x से एक पावर कट गई, नीचे कुछ नहीं बचा। इधर लिमिट क्या पुट करनी है 1, तो 4 पुट कर लिया, और उधर लिमिट क्या पुट करनी है k, तो 3k हो जाएगा। तो k = 4/3। बस एक आधे स्टेप में क्वेश्चन हो गया। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे मेरे भाई, आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन ये लिख रखा है, देखो बहुत डिमांड आ रही प्रोबेबिलिटी और वो पढ़ाने की स्टैट्स, बिल्कुल मजा आ जाएगी तुम्हें भाई। ये मतलब ओपनली बता रहा हूँ। तुम यूट्यूब पे 50 वीडियो देख लो जाके, बड़े कम में टू द पॉइंट है, एकदम से निशाने पे, तीर निशाने पे। अर्जुना समझ गए होगे अब, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, साइन x ये देख रखा, बिल्कुल घबराना नहीं है। चुपचाप क्या करना है, नीचे वाले x से बोलोगे बेटा जरा इधर खिस्सा खाओ, और ऊपर log 1 - x, और इस x से बोलोगे दो पार्ट में बट जाओ। मैथ्स की यही ब्यूटी है। 0 गधा गधा सेम है, और गधा भी 0, ये गधा भी 0, तो ये तो 1 हो गया। इसके देखो क्या हाल चाल है भाई, पूछो और कैसे हो। 0 पुट करोगे यहाँ पे तो log 1 0 हो गया, अपॉन 0, 0/0 फॉर्म है, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका डायरेक्ट याद रखो। नहीं याद है, मैंने लिखा था एक स्लाइड में, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, तब भी लोड नहीं लेना है मेरे भाई। डिफरेंशिएट करो, log गधे का डेरिवेटिव 1 गधा, ऐसे उतार लो, और गधे का दोबारा 1 का 0, x -x का -1। अगर ये सीख गए आज के लेक्चर में तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे। और नीचे वाले का 1, एक कदम बढ़ते हैं, लिमिट फिर से रखते हैं। लिमिट 0 इसमें फिर से पुट करोगे तो -1/1 -0/1, ये सब कट पिट के -1 आ गया। पहला ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ऐसी स्पीड में चाहता हूं तुमसे कि तुम्हारे बिल्कुल एक्यूरेट, कंपटीशन का मतलब ही तुम्हारी स्पीड अलोंग विद एक्यूरेसी। स्पीड का मतलब नहीं सब झोंके पड़े हो टिक करके सब कोने लगा दिए, भर दिए गोले, जब देखे कि 40 ही हो रहे हैं तो 20 और भर दें। ये सब नहीं चलता है मेरे भाई कंपटीशन में, यूपीएससी है। 35 क्वेश्चन करके तुम्हारे 32 सही हो जाएंगे तब भी तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई, 31 खट पिट के तब भी बच जाएंगे। बात याद रखो हमारी, ऐसे नहीं होता है। ये एनडीए है, मैं बताया ना, मैथ्स ऐसी आसान है, लेकिन उसको उस नजरिए से देखो। 30 मिनट सीरीज में इसी वजह से तुम्हें 1 मिनट रोज देख, कम से कम 4 बार क्वेश्चन तो तुमको दिखेगा कि हाँ इसको ऐसे लगाना चाहिए था, और एक आवाज सुनाई पड़ेगी। 1 मिनट सीरीज, 30 मिनट सीरीज और 10 का दम, ये तुम्हारा एनडीए के मैथ्स का डर खत्म कर देंगे। वही आवाज ये तुम्हें लिमिट की लंका लगवा रही है। क्वेश्चन देखते हैं ये, इसमें करना क्या है, जहां क्वेश्चन तुम्हें दिखे
क्या करना है, ये वैल्यू पुट करना है। ए जैसे x की जगह पुट करोगे तो a टू द पावर a माइनस a टू द पावर a 0/0। खुश हो जाओ और लगा दो एल हॉपिटल रूल। a की पावर x का तुम्हें डेरिवेटिव आना चाहिए। a की पावर x log a, x का दोबारा करोगे तो 1 माइनस x टू द पावर समथिंग का a स्टार्टिंग में आएगा, x टू द पावर a माइनस 1 इतना हो जाएगा अपॉन x टू द पावर a x टू द पावर a माइनस 1 और x का दोबारा करेंगे तो 1। ये कांस्टेंट है माइनस तो 0 हो जाएगा। एक कदम आगे बढ़ाओ और लिमिट की वैल्यू फिर से पुट करो। इसमें लिमिट की वैल्यू फिर से रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a टू द पावर a log a चल रहा है माइनस a और a टू द पावर a माइनस 1 क्लियर अपॉन a टू द पावर a माइनस 1। ये देखो 1 है, इसको ऐड करोगे तो नीचे a की पावर a लिखा है, ऊपर a की पावर a लिखा है, तो ये कॉमन ले लोगे। ठीक है, क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। इसमें तुमने जैसे ही कॉमन लिया ऊपर से a टू द पावर a कॉमन लिया, ठीक है, और तो अंदर क्या बचेगा log a माइनस 1 अपॉन a टू द पावर a, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा log a माइनस 1। ऐसा कोई ऑप्शन दे रहा तो इसमें थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा, कुछ न कुछ इसमें मिस्टेक जरूर लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, बन तो गया, अभी इतना क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे भाई, उधर माइनस 1 दे रखा है। यही जो उसमें होश नहीं खोना है, माइनस 1 चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वैल्यू ऑफ ए पूछा गया, ठीक है कर लेंगे भाई, लॉग तो पढ़ ही चुके हो तुम 10 कदम में, तो लॉग ए माइनस 1 इक्वल टू -1, -1 कैंसिल हो जाएगा, log a इक्वल टू 0 आ गया। कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 10 लेट कर लेते हैं, e लेट कर लेते हैं, तो a की पावर 10 टू द पावर 0, a इक्वल टू 1 आ गया। अब मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक भी कर देता है यूपीएससी, बड़ा आसान रहता है लेकिन थोड़ा सा घुमाता है। -1 देखो, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बात मैं हर लेक्चर में रिवाइज करूंगा भाई, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम हॉल में इसी वजह से प्रैक्टिस 50-50 मैच 20-20 होते हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेट प्रैक्टिस कितनी करते हैं तब जाके भाई खेल पाते हैं, और ऐसी कोई भी जितना आर्मी और सब एक्सरसाइजेज हुआ करती हैं कंटिन्यू, नहीं तो भूल ही जाएंगे ना। प्रैक्टिस, वही बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि बोर्ड नहीं है, कंपटीशन है। इसमें तुम्हें 90% स्कोर नहीं करना है, 30% 33% कट ऑफ ओवरऑल जाता है एनडीए में, जो मेरिट लिस्ट में लास्ट में आते हैं, हर साल की बात है। और सोचो इस बात को कि तुम 33% नहीं ला पाते हो सब सारे सब्जेक्ट्स में, तो कहीं ना कहीं अप्रोच, कहीं ना कहीं इस बाजार जो भीड़ है, हर कोई पढ़ा रहा है, हर कोई पैसे कमा रहा है, बच्चों का कोई बेनिफिट नहीं होता है। ऐसे लाख लाख मैसेजेस करते हैं बच्चे, 2-2 लाख फीस जमा करते हैं कोचिंग में। चलो खैर, बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी, हमारा टारगेट वो नहीं है इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन दिखा, -1 पुट करोगे, -1 का क्यूब और 1 स्क्वायर, -1 + 1 0, और नीचे भी ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3, 0/0 फॉर्म। आगे बढ़ जाओ, मुस्कुराओ, एल हॉपिटल रूल लगाओ, 3x² + 2x अपॉन 2x + 3। लिमिट की वैल्यू फिर से पुट करनी है, एक स्टेप आगे बढ़ो, फिर से पुट करो। यहाँ पुट करोगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, और माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2 प्लस का 3, ऊपर 1 आ गया और नीचे 1 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन है तुम्हारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तुम्हें बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है इनफाइनाइट इनफाइनाइट का, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुम्हें केवल एक स्मार्ट अप्रोच सीखना है। ये मैं तुम्हें स्मार्ट अप्रोच कहीं पे बता के आया हूं, मुझे 100% याद है, किसी न किसी लेक्चर में जरूर बताया हूं, ये 1 मिनट शॉर्ट में बताया हूं। देखो, अब कभी भी इन्फिनिटी आ जाए, ये कहीं पे नोट कर लेना, इन्फिनिटी आ जाए तो तुम क्या करोगे, इसमें इन्फिनिटी रखोगे, लेकिन नीचे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आने लगेगा, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आने लगेगी। क्यों, ऊपर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे ही आने लगेगा, तो ये न तो 0/0 बन रहा है, न तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। इसमें काम क्या करोगे, एक बात पता है कि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू को लाओगे। तो इसी वजह से ये वाली हिंट जो दे रखी है, फिजूल में नहीं दे रखी है। मैथमेटिक्स में छोटी-छोटी हिंट्स बहुत काम करती हैं, उनका तुम्हें यूज आना चाहिए। ए इज ग्रेटर देन है, तो ए बड़ी वैल्यू है, तो ए को अपॉन में लाने की कोशिश करो, तो खट से ए की पावर इन कॉमन ले लो, देखो भी क्या बनता है।
बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन, नीचे ए की पावर एन कॉमन, 1 माइनस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन, ये कैंसिल आउट हो गया। अब जब इसमें लिमिट लगाओगे तो नीचे ए बड़ा है, नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी और इनफाइनाइट की तरफ बढ़ने पे और बड़ी होती जाएगी, तो ये टर्म जीरो दे देगा, ये टर्म जीरो दे देगा, 1 अपॉन 1 बचा, लिमिट लगाने कुछ बचा नहीं, काम तुम्हारा हो गया, 1 ऑप्शन आ गया, सी टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बताया मैंने, जो चीजें बताई कैसे उसका यूज करोगे, ठीक है। अब इसमें तुम्हें खट 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 करा रहे हैं, इस वजह से तुम्हारे पास एक सहूलियत होती है कि उस वीडियो को दोबारा देख लेना, रिवाइज भी कर लेना, ठीक है ना। रिवीजन नहीं किए, देखो कंपटीशन का फिर से रूल कि ये 12th नहीं है, ये कंपटीशन है, 100% के पीछे मत भागो। किसी का भी जो टॉपर भी होगा उसका भी सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमेशा लगेगा कुछ न कुछ छूटा है, लेकिन उसका सक्सेस मंत्रा क्या है, ये भी कहीं एक अपनी डायरी बनाओ, अच्छे-अच्छे कोट्स उसमें नोट करो। एक लाइन कहीं पे नोट कर लेना कि जितना तुमने कर लिया है, उतना तुम्हें बेहतर आना चाहिए। उसमें तुम्हारा परसेंटेज ऑफ एरर बहुत कम होना चाहिए। अगर ये तुम्हें फ़ॉर्मूला तुमने इसको सटीक बिठा लिया, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता कट ऑफ क्वालीफाई करने से और रैंक लाने से। मेरी बातें कहीं पे गाँठ बाँध लेना। तो सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो। पीछे भागो जो चैप्टर तुमने कर लिए हैं या जिस भी चैप्टर को तुमने टाइम दिया है, क्या वो उतना रिजल्ट तुम्हें दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा, तो क्या रीज़न्स हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत ज्ञानबाजी होने लग जाएगी। ये x क्यूब दे रखा है cosec x, जैसे ही cosec दिखे, तुम्हें मैंने भाई पिछले लेक्चर्स में बताया है कि मैथ्स में अगला स्टेप कैसे बढ़ते हैं, कदम-कदम बढ़ाए जा, वो तो बात अलग की, लेकिन पहला कदम कैसे बढ़ाते हैं? तो कहीं पे तुम्हें cosec दिखे तो इसको साइन लिख लेते हैं, तो पहला कदम तो बढ़ा स्क्वायर। देखो, अब हम इससे कहेंगे तुम एक्स स्क्वायर बेटा इधर रहो और जो तुम्हारे भाई हैं, इनको थोड़ा-सा उधर भेज दो, x को उधर भेज दिया। अब ये लिखा है, कुछ भी लिखा हो तुम्हें बिल्कुल लिमिट वैसे ही चल रही है, बार-बार नहीं लिखोगे, मैं लिखे दे रहा हूँ फिलहाल, नहीं तो फिर तुम कमेंट करने लगोगे सर इसमें गलत हो गया। थोड़ा-सा अपने आप करेक्ट कर लिया करो बेटा, हमारा कहने का मतलब ये है, मैं कोई ईगो पे नहीं ले रहा हूँ। टीचर और शिष्य में कोई ईगो नहीं होती, ईगो लाएँगे तो सीख ही नहीं पाएँगे, आपस में ही मार कर लेंगे। बात समझ में आई मेरे भाई? वहाँ तो सीखना है, तुम गलत हो तो मैं सिखाओ, मुझे गलत अगर तुम्हें गलती लग रही है तो मैं सिखाऊँ, ठीक है मेरे भाई? तो यही 1 टू 1 है सब। मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हें मैं ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मैंने जो देखे हैं कैंडिडेट्स उनके बारे में कहानी बता सकता हूँ। अब ये देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, लिमिट इतनी पावरफुल होती है इसके अंदर भी घुस जाएगी। तो गधा और गधा सेम है और गधा 0 दे रहा है, तो बात खत्म हो गई, ये 1 दे देंगे भाई साहब चाहे जितने भी लिखे हों। और जब इस पे लिमिट लगाओगे तो खट से 0 दे देगा, क्योंकि ये तो सिंपल लिमिट है। मैंने कहा था मैं सिंपल लिमिट वर्ड यूज़ करूँगा, मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट करो, वैल्यू पाओ। 0 इंटू समथिंग 0 आ रहा है, इसमें ए ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ, बस ये क्वेश्चन हो गया। 2022 पार्ट 1 में आया था, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये तुम्हें ऐसे ट्रिक करता है। ये क्वेश्चन लिख रखा है, सबसे पहला काम तुम्हारा है लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दो। लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे तो क्या पाओगे, ऊपर 1 माइनस 1 0, नीचे 1 माइनस 1 0, मुस्कुराओ, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, देर मत लगाओ मेरे भाई, 0 हो जाएगा। रूट गधे का 1 अपॉन 2 रूट गधा, गधे का दोबारा 1, बातें पल्ले पड़ी। लिमिट की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, तो एक खट से मुस्कुराता हुआ दे देगा 3/2। 3/2 इसने दिया, इसमें कुछ लोचा है क्या? 1/2 3/2 नहीं देगा, लोचा इस स्टेप में है जो कैलकुलेट ऐसे किया। देखो, ये गलती तुम्हें नहीं करनी, ये 1 दे देगा और 1/2 नीचे लिखा है तो उलट जाएगा ना, तो ऊपर 2 पहुंच जाएगा, 2 इंटू 3 6 देगा ये, तो सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो जोश भी थोड़ा होश में बना के रखो कि कहीं गलत हो, अगर मान लो दिया होता, क्या दिया 3/2, तो झोंके में 3/2 भी टिक हो सकता था। ह्यूमन एरर्स होती हैं और वो हो भी जाती हैं, हर एक एग्जाम में किसी न किसी स्टूडेंट से एक आधी एरर कोई ना कोई होती है, वो टॉलरेबल होती है, बट ऐसी ना हो कि बॉर्डर लाइन पे हो, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है 276, मतलब इसमें जो भी हो, x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x। देखो मैं बोल के पीछे तुम्हें आया था, ये वही क्वेश्चन लिखा है, कौन सा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा, सेम क्वेश्चन है, मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूं। क्यों सेम क्वेश्चन है, बस इसको उलट के थोड़े से अलग चेंज करके लिख दिया है। मैथमेटिक्स में देखो, जो लोग क्लेम करते हैं सब 80% 80 क्वेश्चन उनके 90, ये सब झूठा और व्यापार है।
यूपीएससी में हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन में चेंज करके दिया जाता है, नया दिया जाता है। वो कैसे 80-90 क्वेश्चन तुम्हारे फँस जाएँगे? किसी जितने 18 से 20 यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये ओपन सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ, कभी नहीं फँसते हैं जितने ये सब क्लेम करते हैं, ठीक है ना? वो सब पूरा बहुत लोगों की कुंडलियाँ मेरे पास रखी हैं, नहीं दिखाना चाहता, छोड़ो उन सब बातों को, तुम्हें पढ़ने से मतलब बेटा तुम सब लोग पढ़ो, ठीक है ना? जो क्लेम करता है, कमेंट करता है, ये कॉपी, वो कॉपी, अरे अपने आकाओं से पूछो कि मुझको कहें जो कहना हो, ठीक है ना? ये देखते हैं, एक दिन पूरे बुक्स बताऊँगा कौन-सा टीचर कहाँ से पढ़ाता है। मैं तुम सबको पूरा ओपनली बताऊँगा कौन टीचर कहाँ से पढ़ाता है, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कितने मैक्सिमम पॉसिबल बुक्स हैं, ठीक है? और कौन-सी बेस्ट बुक है, जल्दी बताऊँगा। पढ़ने पे फोकस करते हैं बेटा, ढेर सारी बातें हो जाएँगी। ये क्वेश्चन यही लिखा है, क्यों लिखा है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये x ऊपर लिखा है और नीचे इसको क्या लिख लोगे, इसको लिख लोगे तुम, ये फ़ॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 1 कैंसल हो जाएगा, sin 2x अंदर बचेगा तो रूट 2 बाहर आ जाएगा और ये मॉड ऑफ sin 2x मैं तुम्हें बता के आया था। क्या बता के आया था कि कभी भी एक्स स्क्वायर लिखा हो तो इसको मॉड एक्स लिखते हैं। ये छोटी-सी बात अपने नोट्स में कहीं पे इंक्लूड कर लो। ये वही क्वेश्चन बन गया, दोनों क्वेश्चन सेम हैं। इसमें आंसर क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएँगे, ठीक है ना? ऊपर तो पहले 2 करेंगे, नीचे 2 करेंगे तो 1/2 रूट कांस्टेंट होगा, अलग चलता रहेगा और लिमिट लगाएँगे, कभी भी मॉड आ जाएगा तो लिमिट एक्स दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी। 1 मिनट सीरीज़, 30 मिनट सीरीज़ में मैं कायदे का बता के आया हूँ। और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस का मतलब मैं तुम्हें सिखा के आया हूँ। तो 0 से जैसे ही बड़ी वैल्यू लोगे तो मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये 2x अपॉन साइन 2x आ जाएगा। अपना याद करो, ये गधा-गधा सेम है, दोनों 0 हैं तो 1 हो गया। लेकिन जैसे 0 से छोटी वैल्यू होती है तो sin x का ग्राफ याद रखो बेटा। sin x का ग्राफ ऐसे बनता है, 0 से जरा सी छोटी वैल्यू होगी तो माइनस में वैल्यू देने लगता है। माइनस में देगा तो एक माइनस हमें मॉड के बाहर लगाना पड़ता है जब हमें पता लग जाए कि मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ये तो गधा-गधा वाला फॉर्मूला फिट बैठ गया और ये -1 दे रहा है, तो इसका आंसर लिमिट डज़ नॉट एक्जिस्ट होगा और इसका भी लिमिट डज़ नॉट एक्जिस्ट था, ये कोई कोई तुम्हें टीचर नहीं बताता है, ठीक है ना? ये यूपीएससी ने उस क्वेश्चन को डिलीट किया था। कई क्वेश्चन हर साल 1-2 क्वेश्चन डिलीट करता है यूपीएससी या इवैल्यूएट नहीं करता है आंसर क्योंकि ऑफिशियल देखते नहीं हो, तुम तो इन सब मायाजाल में फँसे हुए हो ना, ठीक है? तो लिमिट डज़ नॉट एक्जिस्ट इसका आंसर होगा, उसमें भी वही आंसर होगा लेकिन फिलहाल तब तक हमने कर लिया था। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं कि और क्वेश्चन्स में क्या है क्योंकि जिसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिख रखा है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैल्यू पुट करोगे, एल हॉपिटल रूल आ जाएगा। देखो इसमें थोड़ा-सा बुक्स में एरर रहता है, तो तुम सँभाल लोगे। ये पाई बाई 2 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? पाई बाई 2 हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी-सी मिस्टेक्स रहती हैं, कोई बात नहीं। ये एल हॉपिटल रूल लगेगा 4x का डेरिवेटिव 4 ये कांस्टेंट है पूरा तो 0 हो जाएगा cos x का माइनस sin x। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। लिमिट चल रही है पाई बाई 2। जैसे ही लिमिट इसमें पुट करोगे तो 4 sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 तो -4 इसका आंसर आ गया। एक स्टेप का क्वेश्चन था, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मॉड का क्वेश्चन आ गया। अब मैं अप्रोच बताता हूं। कभी भी मॉड लगा होगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे। उन क्वेश्चन में देखो ज्यादातर क्वेश्चन में मॉड के क्वेश्चंस पे डज नॉट एग्जिस्ट ही आंसर आता है, लेकिन क्या पता यूपीएससी है घुमा दे थोड़ा सा, ठीक है? मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में भी 50 का पंच में कराऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मॉड के साथ में क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? घुमा देगा तब क्या करोगे? तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि किस किस वैल्यू पे बोला, 0 पे, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। स्मार्ट तरीका है सब लिखने का है, तुम भी यूज कर सकते हो, मुझसे सीख सकते हो, ठीक है? तुम्हें यही सिखाने का उद्देश्य भी है। ये लिखा है तो जब राइट हैंड लिमिट निकालने चलोगे किस पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, तो ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस x लिखा है, मॉड x हट जाएगा, x लिख जाएगा। मॉड x पे हम ऑपरेट नहीं करते जब तक इसको हम ओपन ना कर लें। ओपन कैसे करते हैं? जैसे मैंने बताया कि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव जान जाओ तो डंडे हटा दो, अंदर की वैल्यू नेगेटिव तो डंडे हटाओ तो लेकिन एक माइनस बाहर से लगा दो। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, x अपॉन में है, कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा x प्लस 2, है ना? और लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रही तो इसका 2 आ गया लिमिट। इधर लिमिट रखोगे क्या आएगा? 0 माइनस पे, 0 माइनस पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और किसी को नहीं छेड़ना है, पहले हमें मॉड सही करना है। माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया, एक पावर कैंसिल हो गई, एक्स बचा। लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रही थी, देखो ये 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो ऑप्शन डी टिक करोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और आगे मूव कर जाओगे।
ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखते हैं। इसमें h टेंड्स टू 0 है, तो h वेरिएबल है और x जो है वो कांस्टेंट है। इतनी बात मैं पीछे भी बता आया हूं, यहां भी याद रखोगे। 0/0 का फॉर्म दे रखा है, तो क्या करोगे, क्या एल हॉपिटल रूल लगाओगे, इसको डिफरेंशिएशन में गलती नहीं करोगे तो क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा। 2 sin x प्लस एच, और sin x प्लस एच का दोबारा, तो cos x प्लस एच, cos x प्लस एच, x प्लस एच का दोबारा करोगे तो x का 1, x का 0, h का 1 हो जाएगा। माइनस है 0 कांस्टेंट है, अपॉन 1। अब लिमिट x h टेंड्स टू क्या चल रहा है, 0, तो इसमें एक h की जगह 0 पुट करो, तो 2 sin x हो जाएगा, h 0 हो गया, और cos x, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, मॉडुलस क्वेश्चन की मैं तुम्हें ट्रिक बता के आया हूं कि डायरेक्ट इसमें नहीं पुट करना है। क्या करोगे, 5 प्लस थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 5 माइनस थोड़ी सी छोटी वैल्यू। ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसमें, 5 माइनस एक्स ऊपर लिखा है उसको नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि 5 प्लस 5 से बड़ी वैल्यू पे निकालना है। तो 5 माइनस एक्स, और 5 से बड़ी वैल्यू पे यानी 5 पॉइंट समथिंग माइनस 5 तो पॉजिटिव ही आएगा, तो डंडे ऐसे ही हटा दो। जब पता लग जाए नीचे की चीज पॉजिटिव, डंडे ऐसे ही हटा दो। तो एक माइनस का डिफरेंस है, माइनस लगाओगे, ये माइनस है, प्लस का हो जाएगा, अब कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। 5 माइनस पे निकालोगे तो 5 माइनस एक्स, और अंदर की वैल्यू 5 से छोटी, 5 माइनस का मतलब 5 से छोटी, तो x अगर 5 से छोटा होगा तो माइनस आने लगेगा, एक माइनस बाहर, तब डंडे हटाओगे। क्वेश्चन अब हो गया। ऊपर 5 माइनस एक्स लिखा है, नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यही क्वेश्चन 5 प्लस की वैल्यू पूछ रहा होता तो तुम क्या टिक कर देते, -1। अगर यही लिमिट 5 माइनस की वैल्यू पूछ रहा होता, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पूछ रहा है, वो हो जाती 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दोनों जब इक्वल होंगी तभी ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होंगे तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। बात समझ में आई, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आसान है, डिफरेंशिएट करोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, लिमिट डज नॉट की कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो इसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसको करते हैं। घबराना नहीं है क्वेश्चन से मेरे भाई। ऊपर fx माइनस 1 लिख रखा है, तो फंक्शन है क्या, पहले उसको नोट कर लो। पहले पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लिमिट x टेंस टू 1 पे सॉल्व करना है fx। fx क्या है, ax माइनस 1 प्लस bx माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और gx क्या है, x माइनस 1। जैसे इसमें 1 पुट करोगे तो a टू पावर 0 1, b टू पावर 0 1, 2 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0/0 फॉर्म। डिफरेंशिएट कर दो, a की पावर कुछ का डेरिवेटिव, a की पावर कुछ लॉग a। ठीक है। इसका दोबारा करोगे, x माइनस 1 का तो 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस b x माइनस गधे का x माइनस 1। ठीक है, दोबारा करोगे तो log b आ जाएगा, x माइनस 1 का दोबारा करोगे 1 आ जाएगा। 1 कांस्टेंट है, नीचे 1 हो जाएगा। फिर से लिमिट पुट कर दो 1, तो a टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, log a प्लस log b, क्या बचा, log ab। सी ऑप्शन दिख रहा है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन अभी बाकी है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इंतजार, थोड़ा सा वेट, बस 5 सेकंड। हाँ, क्वेश्चन ये दे रखा है, एक छोटी सी बात मैं तुम्हें लिखवाऊंगा कहीं पे, लिमिट रटो मत, जान लो fx टू द पावर gx। अगर तुमने a इसमें लिमिट पुट की और b इसमें पुट की, और ये आ गया 1 की पावर इंफिनिटी, यानी नीचे वाले ने 1 दे दिया और ऊपर वाले ने इंफिनिटी, तो इसका जो मेथड होता है, जो अप्रोच होता है, e की पावर में पूरा लिमिट लिखोगे, लिमिट x टेंस टू a जो चल रही थी, gx को नीचे उतार लाओगे, इनटू fx में से -1 कर लोगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस चीज को कहीं पे बेटा अलग से लिख लेना नोट्स में। ठीक है, ये एक पॉइंट तुम नोट्स में लिख लेना जो मैंने ये लिखाया, क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्म का है, fx टू द पावर gx फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसी वजह से मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं। अब देखो, fx की जगह जब 1 रखोगे इसमें, तो ये 1 दे देगा,
और gx की जगह 1 रखोगे तो ये 1 - 1 0 है, 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म का एक क्वेश्चन है। तो अप्रोच कैसे करोगे? बड़ा सा ई लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखे रहोगे और 1/gx स्टार्टिंग में आ जाएगा और क्या होगा, fx में से 1 घट जाएगा। देखो मेरे भाई, ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? fx - 1/gx लिखा है, नहीं लिखा है? उसकी वैल्यू क्या आई थी? उसकी वैल्यू आई थी ln b। यही स्मार्ट अप्रोच है, यही मैथमेटिकल कॉमन सेंस है, यही तरीका तुम्हें सीखना है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। तो ऊपर पूरी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी और यही यूपीएससी की ब्यूटी है, तीनों चीजें, कि वो कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करता है कि आपस में ही ऐसा बना देता है कि इसकी इंफॉर्मेशन तुम उसमें यूज कर लो। तो ये बन जाएगा e⁻ log ab। और कभी भी लॉगरिथमिक में पढ़ा के आया हूं, कोई बेस ना हो तो ई लेट कर लेना, 10 लेट कर लेना। जैसे ही ई लेट करोगे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर दे देगा ए बी। बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा, टिक करो, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन हो गया। देखो कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन 5 मार्क्स तुम्हारे 100% सही हैं, पक्के हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है ये, बिल्कुल नहीं घबराना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए चाहे कुछ भी आए, मैं तुम्हें बता के आया हूं, बिल्कुल घबराना नहीं है। बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इतनी बात याद रखना है कि 0 से जरा सी बड़ी वैल्यू अगर है तो ये 0 ही दे देगा, और 0 से जरा सी छोटी वैल्यू है 0.001 तो ये -1 आंसर दे देगा। ये ऑलवेज इंटीजर देता है, इतनी बातें याद रखना। 2 पॉइंट समथिंग है, कुछ भी हो, चाहे 9 हो 2.1 हो, हमेशा 2 देगा। -2.1 हो तो -3 दे देगा, ठीक है ना। क्यों? देखो नंबर लाइन पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, जिसके बीच में ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। देखो तुम्हें थोड़ी सी बात बता भी दे रहा हूं, हालांकि ये डिटेल्ड है सब, लेकिन तब भी तुम्हारा काम चले, ये बताए दे रहा हूं। अगर 1 और 2 के बीच में होगा कोई भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, 1.5 है सपोज या 1.4 है, ठीक है, तो एक इन दोनों इंटीजर के 1 और 2 के बीच की वैल्यू है, इसमें छोटा क्या है 1, तो ये हमेशा 1 देगा, वैल्यू हमेशा 1 देगा। और -2.1 है या -2.5 है, ये किसके किसके बीच में है, -2 और -3 के बीच की वैल्यू है। तो इसमें छोटा क्या है, माइनस वाले में ये ज्यादा छोटा होता है, इधर वाली लेफ्ट साइड वाली वैल्यू छोटी होती है। पूरी नंबर लाइन पे हमेशा लेफ्ट साइड की वैल्यू छोटी होगी, इतना याद रखो, दुनिया का कंफ्यूजन हटा दो। 1 इससे लेफ्ट 0 है, छोटा है, -1 इससे लेफ्ट क्या है, -2 है, छोटा है -2, तो लेफ्ट वाली वैल्यूज हमेशा छोटी होती हैं। तो माइनस में लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी, -3। बस इतनी बात याद हो गई हो तो अब आगे बढ़ जाते हैं और ऑपरेट करते हैं, देखते हैं क्या माहौल है भाई, देखते हैं क्या इसका माहौल है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ये करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे करेंगे, क्या इसका अप्रोच रखेंगे। क्वेश्चन ये करते हैं, इसमें देखते हैं क्या अप्रोच रखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया गया 303, इसमें hx इक्वल टू f ऑफ gx दिया गया, कोई बात घबराने की जरूरत ही नहीं, fx इतना दिया गया, gx इतना दिया गया। तो पहले जहां जहां x में x आया है पूरा फंक्शन उठा के डाल दो, तो मॉड के अंदर पूरा चला जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, ये ऊपर वाला हो गया, hx ये निकाले ले रहा हूं, hx ये निकल रहा है, और अपॉन में क्या है, जहां जहां g में x आया वहां ये फंक्शन डाल दो f वाला, तो g है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इसमें मॉड डाल दो -1, बस ये लिखा है। इसमें एक बार 0 प्लस पे लिमिट पूछ रहा है और एक बार 0 माइनस पे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। देखो अप्रोच कैसे लगाएंगे, जब तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड हटेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 0 से बड़ी वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 0 और 0 1 के बीच में होगा, मतलब 0 दे देगा, तो मॉड 0 -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये मॉड है, मॉड देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटता है तो क्या न्यूमेरिक वैल्यू देता है, और मॉड डंडे हटते हैं तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, केवल प्लस माइनस का अंतर आएगा बस, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। अब 0 पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो डंडे हट जाएंगे, केवल क्या लिखा रहेगा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, ये आ गया। तो ऊपर क्या आ गया 1 और नीचे क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। अब इसकी लिमिट किस पे निकालनी है, 0 प्लस पे। अब सॉल्व करो, तो 1 अपॉन ये 0 प्लस पे क्या वैल्यू देगा, 0 देगा -1, तो यानी लिमिट की वैल्यू आ गई -1। बी ऑप्शन टिक करोगे, क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोला है लिमिट तुम्हें किस पे निकालनी है, ये लिमिट निकालनी है 0 माइनस पे, और एच एक्स फंक्शन वही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कि ये वैल्यू क्या देगा, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेगा, फंक्शन यही रहेगा तुम्हारा क्योंकि एच एक्स ही है।
और 0 से छोटी वैल्यू लेने पे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे देगा, -1 दे देगा। तो -1 पहले चल रहा, मॉड में वैल्यू हो गई, और नीचे क्या, ये मॉड लग गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मॉड लगा है, 0 से छोटी वैल्यू ले रहे हो, तो मॉड हमेशा पॉजिटिव कर देगा। तो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को वैल्यू क्या फील होंगी, 0 पॉइंट समथिंग फील होंगी, जबकि माइनस में ले रहे थे। तो ये बात याद रखना, इसका डिटेल भी बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को वैल्यू कैसी फील होगी, पॉजिटिव में 0 पॉइंट समथिंग, -1, यही खेल है इसमें। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, नीचे -1, तो नीचे -1 आ रहा, ऊपर मॉड लगा है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 -1, ये ओवरऑल वैल्यू -2 आ जाएगी। -2 तुम टिक करोगे, ए ऑप्शन इसका टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे बहुत मोहब्बत से हो गए, अगर ये अप्रोच तुम्हें पता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मॉड का दे रखा है, अपने आप से कर लोगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाओगे, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। 3 प्लस के लिए ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा, x-3 और नीचे x-3, तो 1 हो जाएगा। 3 माइनस के लिए -x-3 और x-3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। सिंपल सा टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कंसीडर द फंक्शन f(x) इक्वल टू इतना है। कोई बात नहीं, देखो इनको निकालने का तरीका मैं बताता हूं। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी फंक्शन से निकलेंगी। जब एक ही फंक्शन से निकल रही तो अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। किस वैल्यू पे, 0 पे, तो 0 पे इसकी वैल्यू निकालोगे, निकालना जान चुके हो उतनी देर में। सिंपल लिमिट है, 5x है, तो 5 से बोलोगे थोड़ा बेटा इधर आ जाओ, 1/5 हो जाएगा। अब गधे को गधे जैसा करने के लिए 2/5 करना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2/5 इसका आंसर आ जाएगा। 2/5 लिमिट की वैल्यू आ गई, और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है x इक्वल टू a पे या 0 पे, जो भी लिमिटिंग वैल्यू है उस पे जितनी फंक्शन की वैल्यू दे रखी होती है वो होती है वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू कितनी आई, 2/5 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन 2/15। तो लिमिट ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आगे बढ़ जाओगे, बस ये क्वेश्चंस ऐसे ही हैंडल करते थे, ये तरीका सीख जाओ। देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये मॉडल फंक्शन 1 मिनट सीरीज में मैंने बता के आया हूं। इसका चुपचाप छोटा सा ग्राफ बना लोगे, क्वेश्चन तुम्हारा बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा, ये x इक्वल टू 3। इस पॉइंट पे केवल डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और सब पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 4 पे डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू -3 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है, सब पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं और सब कुछ है। तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नहीं कॉन्टिन्यूअस तो है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, नॉट करेक्ट बोला है, ठीक है ना। कौन सा इसमें सही नहीं है, तो सही कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस 3 पे है, डिफरेंशिएबल 0 पे है। 0 तो यहाँ कहीं होगा, या तो सिंपल सा लाइन मिलेगा, डिफरेंशिएबल है। द फंक्शन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू -3 पर डिफरेंशिएबल है, सही बात है। तो ए फंक्शन होगा, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इसमें ए ऑप्शन होगा कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस बोल रखा है, मैं तुम्हें अभी बता के आया हूं, क्या बता के आया हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू यहीं से निकल आएगी। तो यहाँ किस वैल्यू पे निकालना है, 0 पे। तो अब फुद्दू सा क्वेश्चन बन गया कि ये नहीं निकाल पाओगे, इतना पीछे पढ़ के आए हो, इसकी लिमिट नहीं निकाल पाओगे, सीधे रखोगे, कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू हो गई। यानी जब न्यूट्रल लिमिट निकालते हैं तो उसमें 0 प्लस और 0 माइनस दोनों इंक्लूड रहती है, ये बात याद कर लो, छोटी से लिख लो कहीं पे। 0 आ गया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 0। डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x, ठीक है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। एफ एक्स एग्जिस्ट्स 233, ये जो भी क्वेश्चन है जिस नंबर पे है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूं। छोटी सी बात कहीं पे तुम्हें पता होनी चाहिए, दुनिया को पता है कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में होती, चाहे कुछ भी लिखा हो। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, 0 पे निकाल रहे हो, तो 0 पे निकालोगे, जब इसमें लिमिट रखोगे तो साइन 1/0 या साइन इन्फिनाइट आने लगेगा। लिमिट में तुम्हें फिक्स वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो ये ना तो ये अब साइन इन्फिनिटी 0 और होगी वैल्यू किसके,
1 और -1 के बीच में है, लेकिन पता नहीं कौन सी वैल्यू होगी, हमें पता नहीं, फिक्स वैल्यू नहीं होगी। जब ये कंप्यूटर पे इसका ग्राफ बनता है, तो ये कुछ इस टाइप से फंक्शन यहाँ पे जंप करके आता है, ये ऐसे-ऐसे हो जाता है फंक्शन। ओवरऑल इसके आगे फिर से वैसे ही बनेगा जैसा होता है, लेकिन 0 पे ऐसा फंक्शन बनने लगता है, तो हम कोई एक फिक्स वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो ना तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ना ही कंटीन्यूअस होगा, नाइदर 1 नॉर 2 पे टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये बात याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से कभी भी आएगा, तो इस फंक्शन को नहीं भूलोगे, ये नोट कर लोगे इंपॉर्टेंट में, ठीक है ना? इसका यूज हम और भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। ये मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें भी डालूंगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन, फिर से वही आ गया। अब देखो नॉट इक्वल टू वाला केस नहीं है, लेस देन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, हमेशा याद रखो, और ग्रेटर देन में राइट हैंड लिमिट निकालोगे, हमेशा याद रखो। 0 में वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के पहले दी गई है। अब ये सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। 0 पे निकलवा रहा है तो उसमें 0 पुट करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में कितना आ जाएगा 1/4, और राइट हैंड लिमिट में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/4 आ रहा बराबर है, तो के भी बराबर होगा, के इक्वल टू 1/4। ए ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखो दे रखा है, ई टू द पावर, देखो भाई छोटी-छोटी बातें सीखते चलो, डिटेल में अभी बहुत नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ कि तुम्हारा 100% काम हो जाएगा। फिर भी इतना बता दे रहा हूँ, ई की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, ई टू द पावर माइनस का एक्स का ग्राफ ये होता है। दोनों को कंबाइन करोगे, ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये है ई टू द पावर मॉड एक्स का ग्राफ, और यही ग्राफ है ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स का। तो ये डिफरेंशिएबल मॉड वाला डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होगा, एक बात छोटी-सी नोट कर लो, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। अंदर की चीज़ 0 रखो, इसको बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर 0 यही पॉइंट है। इस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस और सब कुछ है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू 0, क्योंकि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ तो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे पीक दे दिया है, एज दे दी है, तो एज पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसका रीजन ये होता है कि वहाँ पे कई टेंजेंट, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट ही तो होता है। कई टेंजेंट्स आने लगती हैं, जबकि हमें यूनिक चाहिए होती है, यहाँ पे कई आने लगेंगी। ये लॉजिक हो गया, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, केवल एक ऑप्शन ए टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू में बताता हूं, अगर एक कोई वैल्यू दे रहा होगा फंक्शन, तो क्वाइट ऑब्वियस है 0/0 फॉर्म बन रही होगी। देखो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, ये क्या बन रहा होगा 0/0 फॉर्म। तो ये 0 बनने के लिए एफ एक्स कितना होगा, -1 टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये तो स्मार्ट अप्रोच हो गया। लॉन्ग मेथड बताता हूं, एल ऑर्बिटल होगा तभी ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो क्या करो, खट से डिफरेंशिएट करो, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस, और नीचे 2x आ गया। बात समझ में आई, नीचे 2x आ गया। या ये भी ना करो, देखो सिंपल सा तुम्हें फंडा एक बताते हैं, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, इतना चक्कर में ना पड़ के लिमिट अप्लाई कर दो, क्योंकि लिमिट सब कहीं अप्लाई हो जाती है। आंसर तुम्हारा आ चुका है, फिर मैं बता रहा हूँ, लिमिट ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, x टेंस टू -1 एफ एक्स प्लस 1 ऐसे लिखा रहने दो, और लिमिट इसको उस तरफ ले जाओ -3/2, और लिमिट इसमें भी अप्लाई हो जाएगी, किसमें, -1 एक्स स्क्वायर -1, इसको उस तरफ ले जाओगे, ये पूरा उस तरफ आ जाएगा। अभी नहीं करना है तुम्हें, अभी ऐसे रहने दो, x टेंस टू -1, लिमिट की वैल्यू तुम्हारे मर्जी पर डिपेंड करता है ना, तुम कब रखना चाह रहे हो, इक्वल टू -3/2 लिमिट x टेंस टू -1, और ये पूरा एक्स स्क्वायर -1 चल रहा है, ठीक है। जैसे इसमें लिमिट रखोगे 0 आ जाएगा, और इधर लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स 1 में रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर -1 दे देगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बात समझ में आई, नहीं समझ में आएगी इसको आराम से देख लेना, फिर से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। देखो फिर से वही आ गया, इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकालोगे जहाँ लेस देन है, राइट हैंड लिमिट कहाँ से निकालोगे जहाँ ग्रेटर देन है। सिंपल लिमिट की वैल्यू है, सिंपल लिमिट मैंने बोला था कई बार मैं यूज करूंगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस बी आ जाएगा। लिमिट की वैल्यू हमेशा 1 ही पुट करेंगे, 1 + 1 माइनस अलग बात है, और ये कितना आ जाएगा b - x, सॉरी b - a प्लस बी 5 के इक्वल करोगे, a प्लस बी इक्वल टू 5, और b माइनस ए यानी -a प्लस बी इक्वल टू 5 कैंसिल कर दोगे, 2b इक्वल टू 10, b इक्वल टू कितना आ गया 5, b इक्वल टू 5 आ गया। b 5 है, a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा था, सीधे सीधे 5 ही आ गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई, मैं तो फालतू ही एक स्टेप आगे बढ़ गया। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू तो यहाँ भी है, यहीं से आ गई ना, 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, बिल्कुल नहीं घबराना है, घबराना ही नहीं है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। राइट हैंड लिमिट
2 से बड़े पे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से छोटे पे निकालेंगे, तो यहाँ 2 रख दो, 1 + 2/2k इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2k। अब देखो बहुत महान लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, एलसीएम लेंगे तब सॉल्व करेंगे, नहीं करना है बेटा स्मार्ट अप्रोच। इसी वजह से मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा स्मार्ट अप्रोच ही तुम्हें एज दिलाएगा और कैंडिडेट से। करना क्या है, ऑप्शन पुट करो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। 0 यहाँ पुट नहीं कर सकते, अपॉन में आ रहा है, हटा दो। -1 पुट करके देखो, -1 पुट करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर -1 दे देगा, 0 आ जाएगा, इधर -2 नहीं सेटिस्फाई होगा। -1 पुट करो, 1 + 2/2k की वैल्यू 1 हो गई, इधर 2, 1 + 1 = 2, बस सेटिस्फाई हो गया, मुस्कुराओ, डी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। यही सब करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व किए बुक्स की तरीके से, तुम्हारा काम हो गया। फिर क्वेश्चन ये दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन बहुत मोहब्बत से होते हैं। कैसे, y = mod x ये ग्राफ होता है, पूरे में बाहर -1 है, तो बाहर -1 है तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, अंदर माइनस और प्लस होगा, अंदर अगर माइनस हो गया तो इधर, और अंदर अगर प्लस हो गया तो इस साइड। इतनी बातें याद रखो, तुम्हारा मोहब्बत से चीजें हो जाएंगी। अब ये किस पे, ये कौन सा पॉइंट है, x = 0 पॉइंट है, इतनी बात याद रखो लो, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है और सब कुछ है ओवरऑल। तो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1, बिल्कुल है। fx इज डिफरेंशिएबल एट x = 0, यही तो नहीं है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बी ऑप्शन कट गया, ए टिक करो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन ये आ गया, बोला है y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़े अच्छे फंक्शन होते हैं, मैं तुम्हें बता के आया हूं कि इंटीजर वैल्यू पे ही कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं, ओवरऑल वैल्यूज पे नहीं। y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, समझ। तो इंटीजर फंक्शन की ब्यूटी क्या है, इनका ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से ग्राफ बनता है, ये हॉलो ये लेगा, लैडर फंक्शन होते हैं। तो जितनी इंटीजर वैल्यूज होते हैं इन पे न तो ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं न डिफरेंशिएबल होते हैं, बीच में 2.5 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ में आई, न तो 2 पे होगा, न 3 पे होगा, न -1 न 0, जितनी इंटीजर वैल्यू पे होंगे उन पे न तो ये डिफरेंशिएबल होंगे न तो कॉन्टिन्यूअस होंगे। अब ये बोल रहा है इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, बिल्कुल नहीं होगा। डेरिवेटिव 0.5 बता के आया हूं, 0.5 कांस्टेंट वैल्यू देगा हमेशा, तो इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। सही बात बोल रहा है, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो फिर से आ गया, ये 1 मिनट सीरीज में मैंने कराया है। a⁴x का ग्राफ ऐसा होता है, पूरा स्मूथ ग्राफ है, सब कहीं कॉन्टिन्यूअस है, सब कहीं डिफरेंशिएबल है, और पूरी एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, यहां से लेके इनफाइनाइट तक। तो इसका डोमेन सही है, कॉन्टिन्यूअस सही है, डिफरेंशिएबल सही है, तीनों ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये भी चीजें होती भाई मैथ्स में, क्वेश्चन ऐसे भी किए जाते हैं, सीख लो। क्वेश्चन ये दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस है, बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट किस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, देखो 1 के लिए भी निकाल सकते हो, क्योंकि 1 पे ग्रेटर इक्वल लेस सब कुछ दिया गया है, 2 पे भी निकाल सकते हो। तो जब 1 पे निकालोगे तो 1 + 6 = क्या रखोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे p + q। और जब 2 के लिए निकालोगे, 2 पॉइंट पे 2 वेरिएबल है ना, तब क्या करोगे, तो ये = 7 आ गया, है ना। और इसमें जब 2 के लिए निकालोगे तो 2 यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2p + q आ जाएगा, इक्वल टू 2 यहाँ पुट करोगे तो 10 आ जाएगा। क्वेश्चन बचपन में सिखाया जाता है, दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये आ जाएगा -p = -3, तो p = 3 आ गया, फिर 3 आ गया, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। p की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो q = 7 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन 7 यहाँ है ना, तो 3 उधर माइनस में हो जाएगा, 4 आ गया। क्वेश्चन तुम्हारे दोनों हो गए, 5 मार्क्स पक्के हो गए, जरा सा काम तुमने किया, आगे बढ़ गए। इस वजह से हाई रिवार्डिंग होते हैं। आज के बाद से तुम्हें बहुत अंदर तक कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। और 1 घंटे के लेक्चर में तुम्हें इतनी बेहतरीन चीजें मिल रही हैं, विदाउट एनी बकवास, विदाउट एनी फालतू चीजें। तुम्हें 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने हैं और ये वीडियो बहुत शिद्दत से देखने हैं। मैं डिटेल कराऊंगा, 50 के पंच में और क्वेश्चन लाऊंगा, नए क्वेश्चंस लाऊंगा, तुम्हें इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरा साथ देना है। मुझे मोटिवेशन किस चीज से मिलता है, तुम्हें अच्छे कंटेंट से, और मुझे तुम्हारे रिस्पॉन्स से। बस इतनी बात अगर हम लोगों की चलती रहेगी तो अगले 10-12 दिन में बहुत अच्छी कहानी हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये मॉड के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, तुम बहुत कायदे से जान के आए हो, अब बताने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ फंक्शन ये लिखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकाल लोगे, 3 माइनस पे निकालने के लिए बोल रहा है, x - 3 -x - 3। अब नहीं मिस्टेक होगी भाई, ऐसा कई क्वेश्चन करके आए हो, -1, और ये कितना आ गया, और -1 + a लिखा है तो -1 + a हो जाएगा, और ये कितना लिखा है, ये 1 आ जाएगा,
तो ये 1 प्लस बी हो जाएगा। इतना स्मार्ट बन जाओ सीधे सीधे, क्योंकि पीछे लगा क्या है ना, पॉजिटिव है तो ये कैंसिल होके 1 दे देगा, प्लस बी बचेगा, 1 प्लस बी, यानी -1 प्लस ए इक्वल टू 1 प्लस बी, और इक्वल टू क्या आएगा, ए माइनस बी। वैल्यू ऑफ फंक्शन यही तो दे रखी है, 3 चीजें होती हैं। अब किन्हीं 2 इक्वेशन से इसको तुम सॉल्व करोगे, किन्हीं भी 2 इक्वेशन से इसको सॉल्व करोगे, तो कैसे सॉल्व होगा, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा जब a माइनस बी को 1 प्लस बी के इक्वल रखोगे, है ना, या किसी को भी इक्वेशन के इक्वल रख लो, कोई बात नहीं, आसानी से क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। हम पहले इस a माइनस बी को 1 माइनस ए के इक्वल रखते हैं, -1 प्लस ए इक्वल टू a माइनस बी, a से a कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 1 आ गया, b1 आ गया। अब इन दोनों को इक्वल रखते हैं, यानी 1 प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, 1 प्लस 1 इक्वल टू a माइनस 1, तो a इक्वल टू 3 आ गया। यही होना था और हो चुका। a 3 आया है और b 1 आया है। आगे बढ़ जाओ, 5 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए। क्वेश्चन ये देखते हैं, इसमें लिखा है fx फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। देखो याद रखो, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, है ना, कोई जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूअस हो। जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। कौन सा फंक्शन याद करोगे, मॉड वाला। ये फंक्शन सब कहीं डिफरेंशिएबल है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं। लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कॉन्टिन्यूअस तो सब कहीं होगा। चलो डिटेल, बहुत डिटेल फिर बाद में, अभी फिलहाल काम चलाते हैं। डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा, कॉन्टिन्यूटी कंडीशन पहले लगा दो, तो 1 1 पुट कर दो सब जगह, 1 पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ए 2a प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस 1 0। एक तो इक्वेशन नहीं मिल गई जब हमने कॉन्टिन्यूटी लगाई। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे लगाया करोगे, डिफरेंशिएट करो, लिखा क्या है ऊपर, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2ax प्लस a आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करो तो 1 आएगा, इसमें 1 पुट करो तो 2a प्लस a इक्वल टू 1, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3, ये निकल आया। अब यहां पुट कर दोगे तो 2/3 इक्वल टू, सॉरी, प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू -2/3। इन दोनों का सम पूछा गया 1/3 -2/3 का, तो देखते हैं कितना सम आएगा। 1/3 -2/3 इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। ऑप्शन ए टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, बस इतना ही करना था इसमें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख रखा है, तो बस 2 ही 3 क्वेश्चन बचे, बस पेशेंस रखो, तुम्हारा काम हो चुका है। ये क्वेश्चन लिखा है fx इक्वल टू मॉड x प्लस 1। बिल्कुल नहीं घबराना, मैं तुम्हें सिखा के आया हूं यही बात। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन hx बोला है तो hx लिखो भाई, ठीक है, hx को लिख लो। ऊपर क्या है, fx मॉड x प्लस 1, और नीचे क्या है, gx ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। इससे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके आए हुए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, hx लिख रखा है। और देखो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस पे निकालना है 0 माइनस पे वैल्यू और 0 प्लस पे वैल्यू, दोनों को ऐड कर देना है। 0 माइनस पे मॉड क्या देगा, माइनस का x दे देगा, प्लस का 1। लिमिट क्या चल रही है, x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से छोटी वैल्यू क्या देगा, -1, तो -1 नीचे 2 हो जाएगा। अब 0 पुट करोगे इसमें तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे -2, तो -1/2 आ जाएगा। इस फंक्शन में लगाओगे 0 प्लस, ठीक है ना, तो 0 प्लस में ये मॉड क्या पॉजिटिव नंबर देगा, +1, और 0 प्लस में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, ये हमेशा ही कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू देगा, तो 0 प्लस में 0 दे देगा, -1, ऊपर 0 रखोगे तो 1/-1 आ जाएगा, यानी -1। इन दोनों को ऐड करोगे, -1/2 और -1 को, तो -3/2, यानी ए ऑप्शन टिक करोगे और आगे नहीं बढ़ोगे। पहला क्वेश्चन छोड़ के आए हो ना, एक मिनट मेरी बात सुनो। डेरिवेटिव ऑफ जीएक्स बोला है, जीएक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, और मैं तुम्हें बता के आया हूं कि डेरिवेटिव ऑफ जीएक्स हमेशा कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0 होगा क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा, और ये 1 बोल रखा है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। सी इसमें है, इसमें है, इसमें है। ये स्मार्ट अप्रोच लगाओ, a प्लस बी सही करो, डिटेल अपने आप देखते रहना। ए ऑप्शन सही हो गया, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन ये देखेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू लिख रखा है, fx इक्वल टू लिख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या पूछा है, 0.99। 0 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी, इतनी बात याद रखना, यानी और 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, तो ये क्या देगा, ठीक है,
जीरो का पहले ओपन कर लोगे, यानी ये लिखा है 0.999 इसका स्क्वायर और लिखा है माइनस 0.99 का स्क्वायर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और प्लस क्या करा रहा है 1.001 ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका स्क्वायर और माइनस 1.001 इसका स्क्वायर फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर। इतनी बात तो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है भाई। ये कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इतना तुमने लिख लिया क्योंकि ये पूरी वैल्यू निकलवा रहा है। इतना जब तुमने लिखा तो इसको क्या देखा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ओपन होगा तो 0 दे देगा, उसका स्क्वायर करने कोई मतलब नहीं। और माइनस इसका जब 0 करोगे, स्क्वायर करोगे तो मैंने बोला 0 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर और 0 से और छोटा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आने लगेगा, यानी ये भी 0 आ जाएगा। तो इनका काम खत्म हो गया। चलो प्लस में क्या बचा, प्लस में बचा है तुम्हारा ये 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर हो गया। माइनस 1 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करोगे तो इतनी छोटी वैल्यू है तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 1 आएगा। तो इसका सॉल्यूशन 0 आ गया, यानी पूरे ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। 0 ऑप्शन बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, बहुत ही चांस कम है कि 0 0 सब जगह है, तो आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें क्या है कॉन्टिन्यूअस बोला है एट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए 1 से थोड़ी बड़ी प्लस और 1 से माइनस, यानी ये 2 वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेंगी। तो 1 यहाँ पे 1 से हल्की सी वैल्यू बड़ी पुट करोगे 1 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 1 से बड़ी वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, है ना। तो ये 0 दे देगा। अब 1 से छोटी वैल्यू पे बात करते हैं, 1 से 0 पॉइंट समथिंग तो 0 दे देगा, उसका स्क्वायर कोई मतलब नहीं, ठीक है। और नहीं 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर 0 पॉइंट समथिंग, ये 0, यानी ओवरऑल 0 आ गया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 पे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस पे, 1 पे, तो केवल बी ऑप्शन लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारा है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, तुम 100% घबरा जाओगे। करना कैसे, एच एक्स दे रखा है, एच एक्स इक्वल टू दे रखा है 2 एफ एक्स और फिर उसके बाहर एफ प्लस 2 ये, और जी एक्स क्या दे रखा है, जी एक्स दे रखा है एच एक्स का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, एच डैश एक्स क्या होगा, जो फंक्शन लिखा है पहले उसका डेरिवेटिव 2f x प्लस 2, और जो अंदर लिखा है उसका फिक्स डेरिवेटिव, तो 2f डैश x। अब h की वैल्यू किस पे, 0 पे निकलवा रहा है, तो h डैश 0 पुट करोगे, h डैश 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, h डैश 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा f डैश अंदर 2f0 प्लस 2 और बाहर 2f डैश 0। देखो 2f0 की वैल्यू कितनी है, f0 की वैल्यू -1 है ना, f डैश माइनस का 2 प्लस का 2 डॉट 2f डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 यहाँ पुट करोगे। अब ये अंदर 0 हो जाएगा तो f डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 इंटू 2 यानी 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, यानी डी ऑप्शन टिक करोगे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा खट से डिफरेंशिएट करो, g डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पावर स्टार्टिंग में आएगी एच एक्स हो जाएगा इंटू एच डैश एक्स, ये कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब किस पे वैल्यू पूछ रहा है, ये पूरा फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अब वैल्यू पूछ रहा है बेटा है तुमसे g डैश 0 की, तो g डैश 0 निकालोगे, जहां जहां 0 आया है वहां 0 पुट करोगे, 2h0 h0 डॉट h डैश 0, एच डैश 0 अभी तुम निकाल आए हो, 2 निकला है, देखो ये लिखा है, और h0 की वैल्यू कहां से निकालोगे, इसमें फंक्शन में 0 पुट कर दोगे, तो कितना निकलेगा, 2 h0 की वैल्यू 2 f2 f0 सॉरी 2 f0, और f0 की वैल्यू कितनी है, -1 2, है ना। एक मिनट, सही से लिखते नहीं कंफ्यूज हो जाओगे,
ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया था, ये फंक्शन लिख रखा था ये, ठीक, जस्ट अ मिनट, यहाँ तक आ गए थे। अब हमें निकालना है h-0, तो इसकी वैल्यू हमने बोली है, ये देखो 2 हम निकाल के आए, 2 पुट कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है 2h0, वो कहाँ से निकलेगा, ये फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे जहाँ-जहाँ x आया वहाँ 0 पुट करो, f हो जाएगा और f0 अंदर हो जाएगा, f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, फिर से f0 आ गया, f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है, तो ये 2 इंटू -1 आ जाएगा और 2 पहले से चल रहा, तो 4 - 1 यानी माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस क्वेश्चन खत्म हो गए, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। जय हिंद। ये बहुत ही जबरदस्त लेक्चर था, तुम्हें अच्छा लगा होगा, तुम्हें मजा आया होगा, एक एक पॉइंट इसका नोट कर लेना। इतने कम टाइम में, इतने इफेक्टिव टाइम में तुम्हारे सारे पीवाईक्यूज हमने खत्म करा दिए, अच्छे खासे पीवाईक्यूज खत्म करा दिए। अब 50 का पंच का वेट करो, उसमें नए क्वेश्चन कराएंगे। अगर ये दोनों लेक्चर देखे होगे बाइनोमियल का और ये, तो तुम्हें मजा आएगा क्वेश्चन करने में। जय हिंद। आज का सेशन इतना ही। जय हिंद।